अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो आपने एक डिफिकल्टी कई बार फेस की होगी कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो कितनी क्वांटिटी आपके लिए सही रहेगी। काफी समय लोग यही डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए राइट क्वांटिटी क्या हो सकती है, क्योंकि सबका कैपिटल अलग होता है, सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, तो सबके लिए क्वांटिटी भी अलग ही होगी। आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक बड़ा ट्रेडर है, ये इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करता है तो मैं भी उतनी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। और इसी सब के चक्कर में काफ़ी लोगों को बड़ा नुकसान भी हो जाता है और उनका कैपिटल खत्म हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपके कैपिटल के हिसाब से और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कैसे आप क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो जिससे आपको बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला हूं। अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है तो आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि धन में एक फीचर है जहां पर ये सारी कैलकुलेशंस आपको एक ही क्लिक में करने के लिए मिल जाती है। तो मैंने धन के वेब पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कोई भी चार्ट आप ओपन कर सकते हो। आपको इधर एक एरो मिलेगा, एरो पर क्लिक करके इधर ट्रेड प्लान का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये ट्रेड प्लान जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। कोई भी स्टॉक आप ओपन कर सकते हो और उसके बाद ट्रेड प्लान पर क्लिक कर सकते हो। अब ट्रेड प्लान पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपको आपके फंड्स दिखेंगे कि आपने कितना फंड्स ऐड करके रखा है इस पर्टिकुलर अकाउंट में। उसके बाद नीचे आपको दिखेगा कि आप कितना परसेंट या कितना पैसा एलोकेट करना चाहते हो एक ट्रेड में। अब मोस्टली एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप 5 से 10% से ज़्यादा फंड्स आपके एलोकेट ना ही करो एक सिंगल ट्रेड में। तो 10% आप कर सकते हो या 5% से 10% के बीच में जो भी आपका मन करे आप कर सकते हो। या अगर आपको टोटल पता है, जैसे मैं प्रीफर करता हूँ कि अगर मेरे पास इतना कैपिटल है तो मैं मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये इधर एक फंड में या एक ट्रेड में अपना लगाऊँ, क्योंकि ये मेरा सिंगल अकाउंट नहीं है, मैं बाकी के अकाउंट्स में भी ट्रेड करता हूँ। तो एलोकेशन आप आपके हिसाब से डिसाइड कर लेना। अब मैं जनरली जब भी रिस्क लेता हूँ वो लेता हूँ 5% की, तो 5% पर मैंने इधर सेट किया है। और रिवॉर्ड जनरली 1:2 के हिसाब से ही होता है। तो 5% की अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो रिवॉर्ड में 10% या उससे ज़्यादा का ही मोस्टली प्रीफर करूँगा। तो ये सारी चीज़ कर ली। अब अगर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो भी स्टॉक का चार्ट अपने ओपन करके रखा है तो एंट्री उसकी जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके आसपास आप एंट्री देख सकते हो। पोजीशन साइजिंग आपके सामने आ चुकी है इधर डायरेक्टली कैलकुलेट होकर, क्योंकि रिस्क हमने सेट कर दी थी और रिस्क रिवॉर्ड भी हमारा सेट हो चुका है। टारगेट आपको मिल जाएगा, स्टॉप लॉस आपको मिल जाएगा, मार्जिन कितनी लगेगी वो आपको मिल जाएगी, और कितनी क्वांटिटी से आपको ट्रेड करना है वो आपके सामने आ चुका है। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करूं। आपको ये सारी चीज़ें सेट करनी है। एक बार आपने सेट कर ली, आप अगर चाहो यही डिफ़ॉल्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अगर हम अभी कौन सा भी चार्ट ओपन करेंगे, तो जैसे मैं अगर दूसरा भी स्टॉक ओपन करता हूँ और इसके ट्रेड प्लान में जाता हूँ तो आप देखोगे कि इधर उस हिसाब से हमारी 5% की रिस्क, 10% का रिवॉर्ड, और अभी सिर्फ आपको कैपिटल चेंज करना है, जिससे मैं इधर 5,000 का ट्रेड लेना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से मेरे पास मेरी क्वांटिटी आ चुकी है कि 12 क्वांटिटी में खरीद सकता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा आ चुका है, टारगेट मेरा आ चुका है, मार्जिन कितनी लगेगी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की अब ज़रूरत नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है, क्योंकि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आप रिस्क कितना लेने वाले हो और उसके सामने रिवॉर्ड कितना लेने वाले हो, अपना कैपिटल का कितना परसेंट आप एक ट्रेड में एलोकेट करने वाले हो, आप ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते और आप एक अच्छे ट्रेडर भी नहीं बन सकते। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप आपकी पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट कर सकते हो इस फीचर की मदद से। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर आंसर कर दूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।